बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान से अफ़गान मुहाजिरीन की इनख़िला बदस्तूर जारी है। सितंबर के महीने में पाकिस्तान से अफ़गान पनाहगज़ीनों की इनख़िला में वाज़ेह तौर पर एक इजाफा नज़र आया, क्योंकि एक माह के अंदर यानी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पाकिस्तान से अफ़गान मुहाजिरीन की तकरीबन 2,10,800 के करीब जो अफ़गान मुहाजिरीन है उनको मुल्क बदर किया गया, जिसमें रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने की शरह में भी नुमाया इजाफा नजर आया। और उसमें जो पाकिस्तान में प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले यानी पीओआर कार्ड होल्डर्स थे, उनकी वापसी और उनकी मुल्क बदर होने की जो तादाद थी वो भी खासा ज्यादा नजर आई। अब एक तो मेरे पास डेटा है वो 24 सितंबर का है और एक जो डेटा है वो है 30 सितंबर का। क्योंकि 24 सितंबर वाला जो डेटा है ये वो डेटा है जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का है, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बहुत कम डेटा आ रहा है। और यहाँ पर यूं समझ ले कि जो फर्स्ट फेज में यानी सेकेंड फेज के फर्स्ट वेव में जो पाकिस्तान की जानिब से एक फैसला किया गया था कि इसको नो गो एरिया बनाया गया था। और उसके बाद अगर रावलपिंडी की मैं बिलखुसूस बात करूं तो उस दिन भी मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि जिनको यहाँ से फर्स्ट वेव में रीलोकेट किया गया था कराची और कोयटा वगैरह, तो वो तमाम जो अफगान मुहाजिरीन है वो वापस आ गए हैं। वो रीलोकेशन के बाद उनको डिपोर्ट करना था या उनको यहाँ से रिपेट्रिएट होना था। लेकिन अब क्योंकि उन इलाकों में जहाँ पे उनको रिलोकेट किया गया था वहां पर जब इंतजामिया ने उनके सामान बाहर निकाले और उनको वहां से जाने के लिए कहा, तो वो वहां से भी अफगानिस्तान जाने के बजाय वो वापस रावलपिंडी आ चुके हैं। अब रावलपिंडी के अंदर एक तो जो होल्डिंग कैंप है वो डोक सैदा रावलपिंडी में है और एक जो पुराना हाजी कैंप है वहां पर है। ये दो कैंप्स जो है वो यहाँ पर हैं जहाँ पे अफगान मुहाजिरीन को लेके आना है और यहाँ से विद इन 24 आवर्स इनको अफगानिस्तान डिपोर्ट करना है। अब जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो मजमूई सूरत हाल पूरे सितंबर में रही है वो इंतहाई, अगर आप ये फिगर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 24 सितंबर के दिन 50 जो इलीगल इमिग्रेंट से उनको गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार करने के बाद जो होल्डिंग कैंप से वहां पर उनको लाया गया, जिसमें तकरीबन 21 जो मेल अफगान मुहाजिरीन थे यानी मर्द अफगानी थे, उसके अलावा 8 खवातीन थे और 20 जो है वो बच्चे थे जिनको इन कैंप्स में जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर लाया गया और उसके बाद उनको उन होल्डिंग कैंप से वापस डिपोर्ट किया गया। तो ये बहुत बड़ा डेटा है, आप यूं ना समझे कि कम है, 50 कम नहीं है कि मार्च से लेकर सितंबर तक अगर पाकिस्तान इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एक फिगर देखें तो हमें वो डेटा कभी 100 से ऊपर नजर ही नहीं आया। हाँ, एक जो फिगर मैंने आपके साथ गुज़िश्ता हफ्ते में शेयर किया था रावलपिंडी की, वो ओवरऑल वो डेटा था जो कि रवा साल का था, यानी ये जो जब से सेकंड फेज का आगाज हुआ है तो वो 3,800 के करीब जो अफगान जो मुहाजिरीन थे उनको मुख्तलिफ इलाकों से, जिसमें अगर आप बात करें टेक्सिला से, जिसमें सदर के से, जिसमें बैरूनी सदर भी था, जिसमें रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाके थे, पीरवदई थे, वहां से इंडिविजुअल जो अफगान इमिग्रेंट्स थे उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया गया था। उसके बाद अब 24 सितंबर के दिन सिर्फ 50 जो अफगान इमिग्रेंट्स थे उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी में भी 24 सितंबर के दिन 3,570 जो अफगान मुहाजिरीन थे उनके हवाले से कहा गया कि उनको 24 सितंबर तक उनको डिपोर्ट किया गया था। यानी ये एक दिन का डेटा नहीं है, जो 3,570 है ये एक दिन का डेटा नहीं है, यानी ये पूरे महीने का डेटा अगर हम इससे कहें कि 1 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक का ये डेटा है, जिसमें 2034 जो मर्द अफगान मुहाजिरीन थे वो शामिल थे, 660 फीमेल थे और उसके अलावा 881 जो बच्चे थे वो उसमें शामिल थे, जिनको रावलपिंडी जो डोक सैदा जो कैंप है अफगान मुहाजिरीन के लिए जो कैंप बनाया गया है वहां पर लेके आया गया और वहां पे उनको रखा गया, जिसमें से भी डिपोर्टेशन जो हुई है अभी तक इस होल्डिंग कैंप से इन 3,570 में से उनकी जो तादाद है वो है 3,510।
کو ابھی تک ڈپورٹ کیا گیا ہے. باقی 200 کے قریب 200 سے زائد جو افغان مہاجرین ہیں وہ اسٹل اس کیمپ میں ابھی موجود ہے جن کو ڈپورٹ نہیں کیا گیا ہے. تو کل ملا کے اگر ہم بات کریں تو 4000 تک جو مجموعی تعداد ہے وہ پہنچتی ہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی سے بھی افغان مہاجرین کو ڈپورٹ کیا گیا ہے. اب اگر ہم بات کریں گزشتہ روز کے یعنی 30 سپٹمبر کے تورخم بارڈر اور انگور اڈا سے واپس جانے کی جو فگر رہی ہے ایک دن کے اندر وہ بھی بہت کم نظر آ رہی ہے کیونکہ سپٹمبر میں اور 20 اگست کے بعد سے جو پاکستان سے واپس جانے کی جو مجموعی تعداد تھی وہ تقریباً 6000 سے 8000 کے درمیان تھی. اور اس کے بعد ہم نے چمن اور اسپن بولدک بارڈر کا تو یہ دیکھا کہ 25000 اور 35000 تک بھی ایک دن کے اندر افغان مہاجرین کو وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا. لیکن تورخم بارڈر اور انگور اڈا ڈیلی بیسس پر کیونکہ یہاں سے افغان مہاجرین جا رہے ہیں اور وہ بھی رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں, اب اس کی تعداد جو ہے وہ 1720 جو افغان مہاجرین تھے وہ ایک دن کے اندر تورخم اور انگور اڈا دو جو بارڈر سے ان کا یہ ڈیٹا ہے کہ وہاں سے یہ واپس گئے ہیں, جس میں رضاکارانہ طور پر جانے کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ جو رضاکارانہ طور پر پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے 30 سپٹمبر کے دن گئے ہیں وہ گئے ہیں 1605. افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز 184 گئے ہیں. اس کے علاوہ الیگل جو ہیں وہ 374 گئے ہیں. اگر ہم ڈپورٹیشن کی بات کریں کہ گزشتہ روز ڈپورٹیشن کی کیا شرح رہی ہے ان دو بارڈر سے, تو 3 پروف آف رجسٹریشن کارڈ والوں کو ڈپورٹ کیا گیا اور اے سی سی کارڈ ہولڈر کوئی ڈپورٹ نہیں ہوا ہے, جبکہ 54 جو الیگل افغان امیگرینٹس ہیں ان کو اس بارڈر سے تورخم بارڈر سے ڈپورٹ کیا گیا ہے. تو ان کو اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو 1720 جو افغان مہاجرین ہیں وہ گزشتہ روز یعنی کہ 30 سپٹمبر کے دن جو کہ ہمارے پاس یکم سے لے کر 30 تک جو ایک میسف کریک ڈاؤن کا یہ مہینہ تھا اس میں ہم اتنے لوگوں کو ہی واپس بھجوا سکے ہیں. لیکن اوورآل پھر بھی اگر بات کریں تو صرف سپٹمبر میں 2,10,800 افغان مہاجرین پاکستان سے گئے ہیں جو کہ ایک بڑا فگر جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.